मां करणी के चरणों में नमन। अभी जो मैं आया हूं यहां पर संख्या बल गिना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है, पर जो चेहरे खिल रहे हैं, जो नाच रहे हैं, वो एक अद्भुत नजारा है। ये मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा। हाँ, ये जरूर है कि मैं 5 बरस किन्हीं बातों के कारण से भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गया था और अब 5 बरस की छुट्टी मनाकर मैं वापस अपने परिवार में शामिल हो गया हूं। और उसके बाद में जब मैं जयपुर से चला हूं, किसी को कोई सूचना नहीं दी। रींगा, सीकर, रतनगढ़, राजलदेसर, परसनेऊ, डूंगरगढ़, गांव-गांव में ठेठ देशनोक, पलाना, बीकानेर शहर के अंदर पता नहीं कैसे किसको पता लगा, लोग नाच रहे थे, उछल रहे थे। ये एक ऐसा अद्भुत, मैंने कईयों से पूछा तुम्हें हो क्या गया है? मैं क्या गया साहब, मैं तो कई वर्षों अमू जोड़ा आज ये देखिए, सबको ताकत मिली है। जो एक दुनिया की महान विभूति है हमारे आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, उन्होंने एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता की, जो पूरे भारत की जनता है, उसके अंदर इतना भारी आत्मविश्वास और एक ऐसी अनुभूति पैदा की है जो दुनिया सारी मान रही है कि ऐसा नेतृत्व देने वाला आज तक दुनिया के इतिहास में पैदा नहीं हुआ है, जो पूरे विश्व को एक भाईचारे के एक डोरे में पिरो के रखना चाहता है, सबको छाती लगाता है। ये देखिए, भगवान कृष्ण ने भी गीता में जब महाभारत का युद्ध की शुरुआत हो रही थी, वो सारे जो दृष्टांत थे वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अंगीकार कर रखे, जिससे हम सब प्रेरणा लेते हैं। और आज के दिन ये अवसर है कि हमारे पुराने साथी, मेरे बहुत पुराने साथी हैं, सीतादान जी, जो राजकीय सेवाओं में थे, थोड़ा कम संपर्क हुआ, लेकिन आज वापस खून में खून मिल गया और हम एक हो गए। इसलिए मैं सीतादान जी का बहुत बहुत आदर करता हूं, पूरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं और नमन करता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी को एक नई ताकत दी है। उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। देवी सिंह भाटी, देवी सिंह भाटी, भारतीय जनता पार्टी, देवी सिंह भाटी, देवी सिंह तुम संघर्ष करो, देवी सिंह भाटी, देवी सिंह भाटी। और ऐसे ही एक हमारे साथी रमेश जी उपाध्याय, ये हालांकि कद छोटा है लेकिन प्रेम बहुत फैलाता है, और ये भी आज हमारे वापस परिवार में, इसी परिवार में ही थे, किन्हीं कारणों से थोड़ा अलग हो गए, लेकिन आप देखते जाइए, धीरे धीरे मोदी जी का वो प्रभाव पड़ेगा कि सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक जगह पर, एक तराजू में सारे सामने हमारे आएंगे। बहुत बहुत आभार हमारे रमेश जी उपाध्याय का, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में पुनः शामिल हो गए। आपका बहुत बहुत स्वागत। विराज जी, आओ सर। हाँ हाँ, विराज विराज। देखिए, मैं सत्यनारायण जी साहब, सत्य प्रकाश जी, 1980 से पहले, हालांकि उससे पहले जनसंघ था, 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, लेकिन विरोध स्वरूप बीकानेर जिले में मात्र कभी कभार हमारे विधायक बन जाते थे, मानव चंद जी सुराणा और मुरलीधर जी व्यास।
लेकिन एक प्रभावी जो विपक्ष का रोल अदा करते हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस की सरकारें रही और ये मान लिया था कि कभी भी राजस्थान के अंदर कांग्रेस के विरोध में रहने वाली कोई पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। लेकिन 1980 में सबने आशीर्वाद दिया और मैं विधायक बना और उसके बाद में विरोध में रहे तो लगातार संघर्ष करते रहे, धरना, भूख हड़ताल, प्रदर्शन, रास्ता रोको, जेल जाओ। और उसका परिणाम है कि आज जो हमारा कार्यकर्ता है उसको ना कोई खरीद सकता है, ना वो घर पकड़ सकता है, लोगों के लिए जान देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं। समा में हिम्मत कहां, अरे दिए में हिम्मत कहां, हिम्मत जो परवाने में है, मजा जलने में नहीं, जल जल के मर जाने में। ऐसे हमारे कार्यकर्ता, ये कहीं पीछे हटने वाला नहीं है। हमने बहुत संघर्ष झेला है, बहुत चुनाव देखे हैं, लेकिन आज जो वातावरण बन रहा है राजस्थान पूरे में, मेरे ज्वाइन करने के बाद में उदयपुर से, कोटा से, चित्तौड़, भीलवाड़ा, मारवाड़, शेखावाटी, सब जगह जगह से संदेश आ रहे थे कि आप हमारे पार्टी में, क्योंकि मैं धीरे धीरे थोड़ी भाषा अलग बोलने लग गया था, इसलिए हवाई अड्डे पर हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने मुझे कहा, मैं आपको टोकने वाला था, आप आ गए, अच्छा किया। फिर दोबारा बोले, इसके बीच में थोड़ा सा भटकाव आया था, लेकिन वापस अपने परिवार में, बाहर तो जा ही नहीं सकता। मुझे पत्रकारों ने कई बार बीच में पूछा कि आप मुख्यमंत्री से मिलके आए हो, कांग्रेस में जा रहे हो। मैंने कहा, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, जिस कांग्रेस ने देश के टुकड़े करा दिए उसमें कभी भी नहीं जा सकता। इसलिए साथियों, हम सब एक हो गए, अब एक ताकत है। और अब ज्यादा तो पूर्व शासन की क्या बात है, हर शहर में, हर गांव में व्यक्ति रो रहा है इस कुशासन के कारण से। सत्ता बचाने के नाम पर एक छूट दे दी गई, विधायकों को, मंत्रियों को, अधिकारियों को, लूटो और खाओ। तो ये जो लूट हुई है उसका अब जनता बदला लेना चाहती है। और ये अनुमान है मेरा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस की 10 से ज्यादा सीट राजस्थान में नहीं आने वाली। इसलिए साथियों, सब 36 कौम को जोड़कर सब एक भाइयों की तरह परिवार से अन्याय के सामने खड़े हो जाओ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें राजस्थान में बनानी है, उसमें लग जाओ। आज जो हमारे साथ पूरे परिवार को बढ़ाने के लिए जुड़े, उनका मैं पुनः स्वागत करता हूं। बहुत बहुत आभार। जोरदार तालियों से एक बार भाटी साहब का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अब मैं इसी क्रम में हमारे शिक्षाविद डीडी सर से आग्रह करूंगा कि वो अपना संक्षिप्त उद्बोधन दें। डीडी सर।